Hello friends and dear student, my name is मोनिका कुशवाहा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है एंड मेरा ये है कि मैं आपको इस चैनल पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश सिखाऊंगी. ठीक है, तो मैं आपको कुछ यहाँ पे टॉपिक्स बताऊंगी, आपको उनको अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है. मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी. आई होप कि आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगे एंड बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी, बहुत ही सरल तरीके से. तो प्लीज़ आप मेरे अनाया गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, शेयर करें. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. आज का हमारा ये टॉपिक है यूज़ ए एंड ए एन का यूज़ हम कैसे करते हैं. ठीक है, यूज़ ए एंड ए एन. ओके, अब मैं आपको समझाने वाली हूँ कि यूज़ ए और ए एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ए का यूज़ हम कहाँ करते हैं एंड ए एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ. ठीक है, आज व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ वोवल, इसका मतलब ये है हिंदी में कि जो वर्ड हमारे वोवल से स्टार्ट होते हैं, जो स्पेलिंग हमारी वोवल से स्टार्ट होती है, यानी कि जैसे कि हमारे वोवल हैं ए, ई, आई, ओ, यू. ओके, तो ये हमारे वोवल्स हैं 5. तो जैसे कि हमारी कोई भी स्पेलिंग है, किसी भी चीज़ की स्पेलिंग है, जैसे कि बनाना की है, एप्पल की है, एरोप्लेन की है, जैसे भी किसी भी चीज़ की स्पेलिंग है, तो उसमें हमें ये देखना है कि वो स्टार्ट किस वर्ड से हो रही है. जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है उसी के ही अकॉर्डिंग हम ए एंड ए एन का यूज़ कर पाएंगे. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वोवल से जो स्पेलिंग स्टार्ट होगी, फर्स्ट हमारी स्टार्ट होगी, हमारी कोई भी स्पेलिंग हुई, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो अगर वोवल है तो उसमें हम यूज़ ए एन करेंगे. ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स में भी यही होता है कि कॉन्सोनेंट्स में भी यही होता है कि जैसे कि हमारे जितने भी वर्ड्स हैं कॉन्सोनेंट्स के, और उसमें अगर हमारी स्पेलिंग की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट्स के वर्ड से हुई है तो उसमें यूज़ करेंगे ए का. ओके, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमारे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है एप्पल. ठीक है, हमने एप्पल लिखा है, ये हमारी एप्पल की स्पेलिंग है. ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला वर्ड हमको देखना है कि हमारा जो पहला अल्फ़ाबेट है वो किस चीज़ का है. ठीक है, तो जैसे कि हमारा यहाँ पे ए है, तो ए हमारा वोवल्स में है. ठीक है, तो अब हमारा ए हमारे वोवल्स में है, तो ये हमारा जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ये जो हमारा. ठीक है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताती हूँ कि सिर्फ हमको देखना सिर्फ इतना है कि हमारे ये जो 5 वोवल्स हैं इनमें हमारा पहला वर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, हमको सिर्फ इतना देखना है बस. अगर ये 5 वर्ड से स्टार्टिंग हो रही है किसी भी स्पेलिंग की तो ए एन आएगा, और बाकी के अगर कोई भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनके वर्ड से स्टार्टिंग हो रही है तो ए आएगा. ठीक है, जैसे कि एप्पल की स्पेलिंग लिखी है यहाँ पे मैंने, एप्पल है, तो यहाँ पे हमारा जो ए है वो हमारे ये 5 वोवल्स के अंदर है. कहाँ पे है, ये रहा. ठीक है, तो ये हमारा ए इसमें आया है, तो इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ए एन का. ठीक है, यूज़ कर दिया हमने यहाँ पे ए एन. ओके, अब मैं एक और स्पेलिंग लिखती हूँ, जैसे कि हमने दूसरी स्पेलिंग लिखी है एलिफेंट की. ठीक है, एलिफेंट, एलिफेंट मतलब होता है हाथी. ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई है. ठीक है, तो अब जैसे हमने देख लिया, अब यहाँ पे भी हमारा ई दिया हुआ है. ओके, अब हमारा वहाँ पे भी ई है और यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग भी ई से हुई है, तो इसमें भी हमारा ए एन यूज़ आएगा. ओके, अब जैसे कि हम सेकंड, अगर हमें और कोई भी स्पेलिंग देखनी है, ठीक है, और कोई भी अगर हमें जानना है, तो जैसे कि हमने बोला यहाँ पे ऑरेंज की स्पेलिंग लिख लेते हैं, ORANGE. ठीक है, ऑरेंज की स्पेलिंग हमने यहाँ पे लिखी है, ऑरेंज में होता है संतरा. ठीक है, अब ऑरेंज की स्पेलिंग हमने लिखी है, इसमें भी जो हमारा फर्स्ट लेटर है ABCD का जो पहला अक्षर हमारा आया है यहाँ वोवल्स में से ही है. ठीक है, ओ है. ठीक है, तो इसमें भी हमारा ए एन आ जाएगा. ओके, ठीक है,
अब फिर इधर किस तरफ आते हैं हम यहाँ पे, when the next word start with a consonant। यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या सीखते हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ इतना देखना है जो हमने पिछले चैप्टर में हमने वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट पढ़े थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि वॉवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। वॉवल्स हमारे A-E-I-O होते हैं, ठीक है, और बाकी जितने भी ABCD में से हमारे अल्फ़ाबेट में से जितने भी वर्ड बचते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हमको सिर्फ देखना यही है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉग की स्पेलिंग लिखी, ओके, और कैट भी लिखा हमने यहाँ पे। ठीक, तो हमने कैट जब हमने यहाँ पे लिखा और डॉग भी लिखा है, तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारा साउंड है, ठीक है, ए साउंड से लगाना, हमको यहाँ पे ए साउंड देखना है और ए लगाना है। ओके, तो यही करना है हमने कि अब हमारे कॉन्सोनेंट जितने भी बचे, इन पांचों को निकालने के बाद जो अल्फ़ाबेट के वर्ड हमारे बचते हैं, जैसे कि हमारा ए है यहाँ पे वॉवल्स में आ गया, तो हमारा बी है, सी है, डी है, एच है, जे है, के है, एल है, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो अब हम यहाँ पे डी है, तो डी हमारा कॉन्सोनेंट्स में आता है, वॉवल्स में तो है नहीं है, देख लो यहाँ पे तो है नहीं है ना। ठीक है, तो इस जगह पे तो है नहीं है, तो हमारा अब ये कॉन्सोनेंट्स में ही होगा। ठीक, तो कॉन्सोनेंट्स में अगर हमारा अब ये डी है, तो डी हमारा कॉन्सोनेंट्स में आता है, फर्स्ट लेटर ही देखेंगे इसका हम। ठीक है, देखने के बाद में अब यहाँ पे हम यूज़ हो जाएगा ए। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात आपको समझनी है कि ये जो वॉवल्स हमारे 5 हैं, इनका जो फर्स्ट लेटर है, पहला अक्षर है, जो स्पेलिंग के पहले अक्षर पहले वर्ड में पहले अक्षर में आ जाए उसमें एन को यूज़ करना है। और कॉन्सोनेंट्स के जो जितने भी वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो अगर हमारे आ जाते हैं तो उसमें हमको ए यूज़ करना है। ओके, जैसे कि डी है, तो डी हमारा कॉन्सोनेंट्स में ही आता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ए लग जाएगा। ओके, अब जैसे कि हमने कैट है, अब कैट की स्पेलिंग हमने यहाँ पे लिखी है, तो CAT कैट, कैट मीन्स होता है बिल्ली। ओके, तो जैसे हमारा सी है, अब सी भी हमारे वॉवल्स में नहीं है, आप देख लीजिए। ठीक है, नहीं है ना, तो वो कॉन्सोनेंट्स में है, तो क्या आ जाएगा हमारा, फिर से यहाँ पे ए आ जाता है। ओके, फिर ये करने के बाद में अब हम सीखेंगे मिक्स करना। अब जैसे अब मैंने इन सब स्पेलिंग को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया है। अब ये मुझे आपको बताना है कि किस में ए आएगा और किस में AN आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले समझाया था, अब आप देखेंगे ये डॉग की स्पेलिंग है, तो इसमें ए आएगा या AN आएगा। ठीक है, मैं आपको हिंट के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। वॉवल्स हैं होते हैं हमारे 5, तो जिसमें हमारे होते हैं A-E-I-O एंड U। ओके, ठीक है, ये हमारे 5 वॉवल्स होते हैं। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे डॉग की स्पेलिंग लिखी है, डॉग में कुत्ता होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डॉग की स्पेलिंग लिखी है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे वॉवल्स के वर्ड होते हैं 5, ये हमारे होते हैं, तो जिसमें हमारे स्टार्टिंग स्पेलिंग की इन अक्षरों से होगी, इनसे होगी, उसमें क्या आएगा, AN आएगा। और उसके बाद इससे बचे जितने भी हमारे बचे हैं, उनसे अगर स्टार्टिंग होती है तो उसमें हमारा ए आएगा। ओके, अब ये डॉग है, तो डॉग तो इसमें है नहीं है, डी नहीं है ना इसमें, तो इसीलिए इसमें किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा अब हमारा कैट है, यहाँ पे कैट मीन्स होता है बिल्ली। ठीक है, तो ये हमारा कैट है, तो अब इसमें हमारा सी है पहले, है ना, यहाँ पे डी था, यहाँ पे सी है। अब सी हमारे इसमें है या नहीं है, नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ए लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पे लिखा है हमारी आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम लिखा है, आइसक्रीम तो सबको ही पता होगी क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा आइसक्रीम लिखा है, इसकी स्पेलिंग स्टार्टिंग हो रही है आई से। ठीक है, जो हमारी स्पेलिंग की शुरुआत हो रही है, ये जो हमारा आइसक्रीम लिखा है, इसकी शुरुआत आई से हो रही है। तो इसमें देखना है हमको कि आई इन पांचों में है या नहीं है, लेकिन आई तो हमारी है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी आई है, तो इसमें लग जाएगा AN। ओके, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इन पांचों वॉवल्स हमारे आ रहे हैं, इससे इन पांचों से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, पहला अक्षर अगर इनमें से आ रहा है तो AN का यूज़ करते हैं, बाकी जो भी हमारे बचते हैं उसमें A का यूज़ होता है। ओके,
अब हमारा यहाँ पे पपाया की स्पेलिंग है। ओके, अब पपाया है हमारा पी है, स्टार्टिंग हो रही है हमारी स्पेलिंग की पी से, तो पी तो यहाँ पे है नहीं है, तो क्या आ जाएगा हमारा ए आ जाएगा। ओके, अब यहाँ ऑरेंज की स्पेलिंग लिखी है, ऑरेंज की स्टार्टिंग ओ से हो रही है स्पेलिंग की, तो यहाँ तो ओ है पांचों वॉबल्स में। ठीक है, यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे ए एन आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे लिखा है प्लम, तो प्लम मिस होता है बेर। ओके, प्लम मिस क्या होता है, बेर होता है प्लम मिस, तो इसकी स्टार्टिंग भी पी से हो रही है। ठीक है, तो पी इसमें है नहीं है तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऑनियन की स्पेलिंग लिखी है, ऑनियन मिस होता है प्याज। ठीक है, तो ऑनियन की स्पेलिंग लिखी है तो ओ से ही स्टार्टिंग हो रही है इसकी, तो अब क्या करेंगे ए एन लगा देंगे क्योंकि हमारा ओ इसके अंदर है वॉवल्स में। ठीक है, अब है क्यून, क्यून की स्पेलिंग होती है के क्यू यू डबल ई एन। ठीक है, क्यून मिस होता है रानी। ठीक है, अब हमारी क्यून है, अब क्यू तो इसमें है नहीं है तो यहाँ पे हमारा यूज़ हो जाएगा ए का। ठीक, अब जैसे मैंने ये यहाँ पे सब कुछ आपको समझा दिया है कि कहाँ पे ए का यूज़ होता है, कहाँ पे ए एन का यूज़ होता है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मैं आपको उस चीज़ को समझाने की दोबारा से कोशिश करूँगी और सिंपल लैंग्वेज में ही समझाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ मेरे अनाया गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।